दुनिया में 100 सबसे गर्म शहरों में से आज 98 शहर भारत में हैं। एवरी ईयर इंडिया इज ब्रेकिंग द टेम्परेचर रिकॉर्ड। 2024 को भारत का सबसे गर्म साल बताया गया, फिर 2025 को और अब 2026 को इंडियाज हॉटेस्ट ईयर कंसीडर करा जा रहा है। 2026 इज इंडियाज हॉटेस्ट ईयर इज नॉट द रियल कंसर्न। द रियल कंसर्न इज हाउ मच हॉटर इंडिया में गेट इन द कमिंग ईयर। शहरों का कंक्रीट, कम होते पेड़, बढ़ता पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, ऑल ऑफ दिस इज पुशिंग इंडिया टुवर्ड्स अ डेंजरस फ्यूचर। बट व्हाट आर द रियल रीजंस जिसकी वजह से भारत की गर्मी हर साल रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है? अब भारत में बढ़ती गर्मी को समझने से पहले हमें इल नीनियो को समझना पड़ेगा। इल नीनियो बेसिकली एक नेचुरल वेदर पैटर्न है जो बेसिकली तब होता है जब पैसिफिक ओशियन का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। एंड जब दुनिया के सबसे बड़े ओशियन का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म होता है तब इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के रेनफॉल एंड वेदर पैटर्न्स पर पड़ता है। लास्ट टाइम स्ट्रॉन्ग इल नीनियो 2015-16 के दौरान देखा गया था, जिस समय इंडिया में भयंकर हीट वेव आई थी और लगभग 2500 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 में इल नीनियो के डेवलप होने का पॉसिबल टाइम मई से जून के बीच बताया गया है। So the real question is, if El Nino has not arrived yet, then why is India already so hot? तो देखो, भारत की बढ़ती गर्मी के पीछे बेसिकली 3 मेजर रीजंस है। पहला, कम होते पेड़ एंड बढ़ती कंक्रीट बिल्डिंग्स। ट्रीज नेचुरली एनवायरनमेंट को ठंडा रखते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं एंड मॉइस्चर रिलीज करके अपने सराउंडिंग टेम्परेचर को कम रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे शहरों में पेड़ कट रहे हैं और उनकी जगह कंक्रीट बिल्डिंग्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हीट भी इंक्रीज हो रही है। कंक्रीट सर्फेसेस दिन भर हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड रात को वही हीट धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इसलिए आजकल रात में भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहता है, हमारी बॉडी को ठंडक एंड रिकवरी का टाइम ही नहीं मिलता। हर साल न जाने कितने पेड़ लीगली और इलीगली तरीके से काटे जाते हैं। इसलिए पहला स्टेप यही होगा कि जो एग्जिस्टिंग मैच्योर पेड़ है उन्हें बचाया जाए, क्योंकि एक बड़ा पेड़ 10 छोटे पेड़ों से ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए नए पेड़ लगाने से पहले पुराने पेड़ जो हर रोज कट रहे हैं उन्हें बचाना जरूरी है। एंड दिस इज नॉट ओनली एन एनवायरमेंटल इशू, ये एक सीरियस पब्लिक इशू है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, अवेयरनेस फैलानी होगी एंड खुद भी ग्राउंड लेवल पर एक्शन लेना होगा। दूसरा रीजन है हाई यूज ऑफ कोल बेस्ड एनर्जी। इंडिया में आज भी इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा हिस्सा कोल पावर प्लांट से जनरेट होता है। कोल अफोर्डेबल और रिलायबल सोर्स माना जाता है, इसलिए सालों से इस पर हैवी डिपेंडेंस रही है। लेकिन जब कोल बर्न होता है तो सिर्फ बिजली नहीं बनती, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड कई हार्मफुल पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। एंड ये गैसेस हवा को पॉल्यूट करती है एंड धरती के अराउंड हीट को ट्रैप करती है। एंड इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एंड इसलिए समर समय और भी ज्यादा इंटेंस महसूस होते हैं। एंड जब पीक समर के टाइम एसी, कूलर, फैन, रेफ्रिजरेटर और ज्यादा यूज होते हैं तब और ज्यादा कोल बर्न होता है। यानी गर्मी बढ़ने पर कोल यूजेस बढ़ता है एंड कोल यूजेस बढ़ने पर गर्मी और ज्यादा बढ़ती है। एंड दिस इज बिकम अ वेरी डेंजरस साइकिल। सो अब इस सबका सॉल्यूशन क्या है? तो अगर कोल की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पैनल्स, विंड फार्म्स, हाइड्रो एंड बैटरी स्टोरेज का यूज फास्ट पेस पर किया जाए तो कोल पर डिपेंडेंस कम हो सकती है। तीसरा रीजन है व्हीकल्स बेस्ड ऑन पेट्रोल एंड डीजल। रोड पर बढ़ते कार्स, बाइक्स, ट्रक्स एंड बसेस हर रोज एक ह्यूज अमाउंट में स्मोक एंड कार्बन इमिट करते हैं एंड यही इमिशन हवा को पॉल्यूट करता है एंड क्लाइमेट चेंज को डिस्टर्ब करता है। ट्रैफिक जैम एंड इंजन हीट भी शहरों के लोकल टेम्परेचर को बढ़ाता है, इसलिए ज्यादा व्हीकल्स वाले शहर अक्सर और ज्यादा गर्म फील होते हैं। इसलिए जहाँ पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, कम डिस्टेंस के लिए साइकिल या वॉक करके ट्रेवल करें एंड साथ ही साथ फ्यूल बेस्ड व्हीकल का यूज करने की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी यूज करें। इसलिए कार्बन इमिशन कम करके रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होकर एंड पेड़ों की इंपॉर्टेंस समझकर हम अपने देश को बचा सकते हैं। हम एल नीनियो को तो नहीं रोक सकते क्योंकि एक नेचुरल वेदर पैटर्न है और ये हर 2 से 7 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन हमारी वजह से क्लाइमेट को जो नुकसान पहुंच रहा है हम वो रोक सकते हैं। एंड साथ ही साथ भरी दोपहरी में घर से बाहर ना निकले, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें एंड सेफ रहें। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट फाइल के साथ, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।